दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक युद्ध और राजनीति की ही कथा नहीं है, बल्कि ये भाग्य और शापों के गहरे रहस्यों को भी उजागर करती है। इस महाकाव्य में दिए गए कुछ शाप इतने प्रभावशाली थे कि उनका असर युगों तक देखने को मिला। इन शापों ने महान राजाओं और पूरे वंशों की किस्मत बदल दी। कई बार एक क्षण में बोले गए शब्द विनाश का कारण बन गए। जैसे गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को यदुवंश के विनाश का शाप दिया, जो समय के साथ सिद्ध हुआ और कृष्ण की द्वारका नगरी जलमग्न हो गई और यदुवंशी आपस में ही लड़ते लड़ते विनाश का कारण बन गए। इसके अलावा भी महाभारत के इतिहास में ऐसे कई शाप हैं जिन्होंने इतिहास को पलटकर रख दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत काल में दिए गए कुछ ऐसे शापों के बारे में जो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने दिया था अश्वत्थामा को शाप, दोस्तों, एक बार क्रोध से अंधे होकर अश्वत्थामा ने छलपूर्वक पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इस जघन्य कृत्य के बाद उसने पांडवों के विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब दोनों दिव्य अस्त्र आमने सामने आने वाले थे, तभी महर्षि व्यास ने हस्तक्षेप कर उनके ब्रह्मास्त्र के टकराव को रोक दिया। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा को यह विद्या नहीं आती थी। इसलिए उसने अस्त्र की दिशा को बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। निर्दोष बालकों की हत्या करने के अपराध में भगवान कृष्ण अश्वत्थामा पर बहुत क्रोधित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो 3000 साल तक पृथ्वी पर ही भटकता रहेगा। उसे किसी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके शरीर से पीप और खून की बदबू आएगी। वो मनुष्यों के बीच रहने के लायक नहीं रहेगा और उसे दुर्गम वन में रहना होगा। मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी श्री कृष्ण के शाप को धोता हुआ वन वन भटक रहा है। जब श्रृंगी ऋषि ने दिया था राजा परीक्षित को शाप, दोस्तों, जब पांडव अपना राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान किए, तब राजा परीक्षित ने धर्म और न्याय के साथ शांतिपूर्वक राज्य का संचालन किया। लेकिन एक दिन जब वो जंगल में शिकार के लिए निकले, तो शिकार करते करते वे अपने साथियों से बिछड़ गए और बहुत दूर निकल आए। लंबे समय तक जंगल में भटकने के कारण राजा परीक्षित बहुत ही ज्यादा थक गए और भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। जंगल में उन्हें एक ऋषि अपनी कुटिया के पास ध्यान लगाते हुए दिखाई दिए। राजा परीक्षित पानी मिलने की आशा में ऋषि के पास गए और पानी मांगने लगे, लेकिन ऋषि ध्यान में मग्न थे, इसलिए उन्होंने राजा परीक्षित की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित को बहुत क्रोध आया और वे वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी अचानक राजा परीक्षित के पैरों के पास मरा हुआ सांप आ गया। राजा परीक्षित की बुद्धि भूख प्यास से अस्थिर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सांप को अपनी तलवार से उठाकर हवा में उछाल दिया। ये सांप पीछे बैठे ऋषि के गले में पड़ गया। ये बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली, तो उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि जिस किसी ने भी उनके पिता के गले में मरा हुआ शाप डाला है, उसकी मृत्यु 7 दिनों बाद तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद काली राक्षस ने संसार पर कब्जा जमा लिया और इस तरह द्वापर युग से कलयुग की शुरुआत हुई, जब एक ऋषि ने दिया पांडु को शाप। दोस्तों, धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु राजा बन गए। एक बार शिकार करते समय पांडु ने गलती से एक ऋषि को मार दिया। असल में उस समय ऋषि अपनी पत्नी के साथ प्रेम क्रीड़ा में थे और जब पांडु ने उनकी आवाज दूर से सुनी, तो उन्हें किसी पशु के होने का भ्रम हुआ। इसी कारण पांडु ने तीर चला दिया। ऋषि ने मरते समय पांडु को श्राप दिया कि जब भी वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे, तो उनकी मृत्यु उसी अवस्था में ही हो जाएगी। पांडु की कोई संतान नहीं थी। कुंती ने अपने वरदान के बारे में पांडु को बताया। इस वरदान से वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने देवताओं का आवाहन किया और युधिष्ठिर,
भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया और नकुल और सहदेव को जन्म दिया। बाद में पांडु की अपनी पत्नी से संबंध बनाने के कारण मृत्यु हो गई जब अंबा ने दिया था भीष्म पितामह को शाप। दोस्तों, भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के राजा शांतनु के वंश को आगे बढ़ाने के लिए काशीराज की 3 पुत्रियों का अपहरण किया था। इनमें से एक कन्या अंबा थी जो शाल्वराज से प्यार करती थी। भीष्म ने उसे छोड़ दिया, लेकिन शाल्वराज ने भी अंबा को स्वीकार नहीं किया। अंबा बहुत अपमानित हुई। भीष्म के द्वारा अपहरण करने के कारण अंबा का जीवन खराब हो गया। इस कारण से अंबा भीष्म से प्रतिशोध लेना चाहती थी, लेकिन कोई भी राजा अंबा के कहने पर भीष्म से युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। उसने मरने से पहले भीष्म को श्राप दिया कि वो अगले जन्म में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में अंबा ने शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी जब गांधारी ने दिया था श्री कृष्ण को शाप। दोस्तों, माता गांधारी ने श्री कृष्ण को पांडवों और कौरवों के विनाश के बाद शाप दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह पांडव और कौरव आपस में लड़े, उसी तरह श्री कृष्ण के बंधु बांधव भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। गांधारी ने भविष्यवाणी की थी कि करीब 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण अपने कुल के विनाश के बाद एक अकेलेपन के बीच मारे जाएंगे। उसके बाद गांधारी का शाप सच हुआ और कृष्ण के बंधु बांधव आपस में लड़कर मर गए। श्री कृष्ण का भी संसार से मोह भंग हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण एक जंगल में जाकर विश्राम करने लगे। फिर एक बहेलिये को पेड़ की शाखाओं के बीच से दिख रहा श्री कृष्ण का पैर किसी हिरण के कान जैसा लगा, जिसे मारने के मकसद से बहेलिये ने कृष्ण पर तीर छोड़ दिया। तीर का विष कृष्ण के शरीर में फैल गया, जिससे वे मानव शरीर को त्याग कर वापस बैकुंठ धाम लौट गए। तो दोस्तों, इस प्रकार महाभारत की ये कथा हमें ये सिखाती है कि क्रोध, अहंकार और अधर्म का परिणाम चाहे राजा हो या साधारण मनुष्य, किसी को भी नहीं छोड़ता। महाभारत की इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि एक छोटा सा क्षण भी इतिहास की दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि महाभारत केवल अतीत की कथा नहीं, बल्कि आज के जीवन के लिए भी एक गहरी सीख है। ऐसी ही रोचक और शिक्षा संबंधी कथाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलें और कर्म के परिणाम को समझें।